हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल अगेन। सो यार, आज का ये सेशन सिंपल पेंडुलम पार्ट 2। आज के इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो टॉपिक है एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन, कब होगा? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। तो इसमें से ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में मास को डबल कर रखा है और इस वाले में भी मास को डबल कर दिया गया है। तो सर टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो तो मास के इंडिपेंडेंट होता है, तो 2 ऑप्शंस तो होंगे नहीं। तो सर या तो ए होगा या तो सी होगा। चले देखते हैं। जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है। अब जो नया टाइम पीरियड आया वो 2 गुना है 2 टाइम्स है टी के। ये कब होगा? चलिए देखते हैं। टी इक्वल टू 2, टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जब लेंथ को क्या डबल कर देंगे या फिर लेंथ को 4 गुना कर देंगे तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो यहां से अगर मैं इस 2 को रूट के अंदर ले जाता हूं तो मुझे यहां पे 4l लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ये 4 बाहर आएगा और 2 बन जाएगा। तो यहां से क्या दिख रहा है कि लेंथ को हमने क्या कर दिया गया है, 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सर सी। ऑप्शन नंबर सी, लेंथ को 4 गुना बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ at earth surface is t, okay, its period inside a mine is, okay। देखो आपको क्या दिया गया है कि अर्थ सरफेस के ऊपर अपने पास g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल g होती है। जैसे ही हम इसके अंदर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है। इतना हमें पता है सर, ग्रेविटेशन में सीखा है हमने। तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, g की वैल्यू सर घट रही है, g की वैल्यू घट रही है अंदर जाने से, तो टाइम पीरियड को बढ़ना होगा क्योंकि दोनों ही आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जो टाइम पीरियड है वो ग्रेटर देन t हो जाएगा। पहले t था, अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो t से ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a pendulum suspended from a ceiling of a train has a period t when the train is at rest, okay। इसके अनुसार अपन एक ट्रेन बना लेते हैं। मानो ये ट्रेन है और हमारे पास इसके अंदर एक पेंडुलम है और बोला गया है कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो है t, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है। नेक्स्ट बोला गया है व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट, जब ट्रेन रेस्ट पे है। दूसरी कंडीशन में बोला गया है व्हेन द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, स्मॉल ए से एक्सेलरेट करेगी। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड और बिकम इन्फिनाइट। चलिए देखते हैं। तो सेकंड केस में हुआ क्या, जो अपने पास ट्रेन थी, सेम ट्रेन है भाई, और पेंडुलम यहां पे ये रहा। अब ट्रेन में ये कंडीशन दी गई है कि जो हमारे पास ट्रेन है ना वो आगे चलने लग गई है, एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर सर हमारे पास, अगर ये बॉब मैं बाहर निकाल के बना लेता हूँ तो यहाँ पर सर हमारे पास एक तो डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा होगा, और ट्रेन अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स भी आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सर कौन सा ग्रेविटी, g ले या फिर a, कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लें, g या ये a, कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे? तो लेंगे हम g डैश, दोनों का रिजल्टेंट, जो कि हो जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस केस के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा, देखते हैं। इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए जो अपने पास टाइम पीरियड आया t डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर g डैश की वैल्यू सर ये है हमारे पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपने पास जो जी डैश
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है सर, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। पहले सिर्फ जी थी, अब जी स्क्वायर में ए स्क्वायर भी ऐड हो गया। अगर ये बढ़ेगी तो टाइम पीरियड को घटना होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा क्योंकि दोनों ही आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी डिक्रीज। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A simple pendulum is set up in a trolley which moves to the right की तरफ जा रही है with an acceleration a on a horizontal plane. Then the thread of the pendulum in the mean position makes an angle theta एंगल बना रही है with vertical. तो अपने को बताना है कि थीटा जो है वो कितना होगा। सबसे पहले अपन बना लेते हैं ट्रॉली। ये देखो ट्रॉली है अपने पास, ये ट्रॉली के पहिए मूव्स टू द राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन ए के साथ। देन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दे रखी है, ये अपने पास बॉब था ना, अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास बॉब पीछे हो जाएगा। इसको जूम करके बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये अपने पास बॉब था, आगे की तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो पेंडुलम पीछे की तरफ चला जाएगा और ये एंगल थीटा दे रखा है हमें और बोला गया है कि थीटा बताओ, थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे देखें तो अपने पास mg, एक तो इसके वेट की वजह से mg और बॉडी आगे एक्सेलरेट हो रही है तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स जो कि कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मास बॉब का और एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट ये कुछ आएगा, ये नेट रिजल्टेंट होगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये अपने पास नेट रिजल्टेंट आएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास थीटा निकालेंगे, यहाँ से थीटा को देखें तो वो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, या फिर tan थीटा को देखें tan थीटा क्या होता है सर, p/v। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा सर, ma और बेस वो क्या हो जाएगा सर mg। m से m कटेगा, अपने पास आएगा a/g और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी tan इनवर्स a/g। अब ये सर डायरेक्शन भी तो बतानी है कि आगे की तरफ होगी कि पीछे की तरफ। तो देखो किधर हो रहा है, पीछे की तरफ, नेट रिजल्टेंट पीछे की तरफ आ रहा है। तो बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, अपने पास थीटा पीछे की तरफ आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, tan इनवर्स a/g इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इज 2 seconds. ओके, द स्पेरिकल बॉब विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम मास है। दिस इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर सॉलिड बॉब ऑफ सेम रेडियस। रेडियस तो सेम है लेकिन हैविंग डिफरेंट मास, लेकिन मास को 2 गुना कर दिया गया है, 50 ग्राम से 100 ग्राम बढ़ा दिया है, मतलब 50 ग्राम से 2 गुना कर दिया गया है, 100 ग्राम हो गया। तो द न्यू टाइम पीरियड विल बी, सर न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। ऑप्शंस हमारे पास है 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और 8 सेकंड। सर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो आप चाहे कितना ही मास बढ़ा दें टाइम पीरियड हमारे पास सेम रहेगा। तो कितना रहेगा, पहले भी 2 सेकंड था और अभी भी 2 सेकंड ही रहेगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज टाइम पीरियड of simple pendulum is independent to the mass. Okay, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। A man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift. Lift है stationary and finds it to be t seconds. Okay, if the lift accelerate upwards, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट g/4 एक्सेलरेशन के साथ, g/4 एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। तो जो नया टाइम पीरियड आया, एक्सेलरेट जब ऊपर कर रही है तो नया टाइम पीरियड आया, तो वो टाइम पीरियड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पहले वाला टाइम पीरियड, इन टर्म्स ऑफ t बताना है। तो सबसे पहले जब लिफ्ट अपने पास स्टेशनरी थी तो टाइम पीरियड t = 2π√L/g था, टाइम t सेकेंड्स था, अपने को पता है। अब बोला है कि लिफ्ट ना ऊपर एक्सेलरेट कर गई है। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो मुझे एक बात बताओ कि इस लिफ्ट के अंदर जो बॉब है इसके वेट
इसका वेट mg। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और जो नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है उतनी एक्सेलरेशन, यानी कि mg/4। अब यहाँ पे हमारे पास सर दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर नंबर 1 जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक तो है g और ऊपर से है g/4। सर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, g प्लस g/4। कितना हो जाएगा सर, 5g/4। तो ये अपने पास नेट g डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को नया टाइम पीरियड चाहिए। नया टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम, जब लेफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी t डैश, जो कि हो जाएगा 2 √L/g डैश, इस पर g डैश, तो वो कितना है 5g/4, यानी कि 4L/5g। कोई ऑप्शन तो t की टर्म्स में है, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को t की टर्म्स में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 है इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 आ जाएगा। बचा मेरे पास 2π√L/g, लेकिन सर ये √5 भी तो है, तो यहाँ से √5 को भी बाहर निकाल लो। ठीक है, तो t डैश इज इक्वल्स टू 2/√5, और ये क्या है, ये तो सर टाइम पीरियड है जब लिफ्ट स्टेशनरी थी। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2t/√5, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है, चलें आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a second pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the earth at a height 3r, where r is the radius of earth। बहुत बड़ा। the time period of the pendulum is, तो यहां पे देखो क्या होगा, रेडियस जो डिस्टेंस है वो 3 गुना है रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी कि इतना दूर कि जहां पर अपने पास जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो गया, वो तो सर है ही नहीं, 0 मीटर/सेकंड/स्क्वायर। अगर ये 0 हो जाएगा इतनी दूरी पे, तो जो अपने पास टाइम पीरियड आएगा t = 2π√L/g डैश, यानी कि 2π√L/0। अगर ये 0 हो गया तो अपने पास यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी सर, ये तो इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है सर, इन्फिनाइट। ठीक है, यानी कि वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर g इज 1/6 वैल्यू ऑफ g। ओके, तो अपने को क्या बताना है, अपने को लेंथ निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अर्थ पे देखते हैं। तो अर्थ के लिए हो जाएगा 2π√L/e/ge। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, सर ये हमारी 1 है। इक्वेशन नंबर 2, अपन मून पे देख रहे हैं, टाइम पीरियड मून के लिए कितना हो जाएगा, 2π√, लेंथ मून पे कितनी है और g मून पे 1 और 2 हो गई। यहाँ से दोनों को, और दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही ये हमारे पास दे रखा है, दोनों ही सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या सर, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो। तो इसका टाइम पीरियड भी 2 है और पहले वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड भी 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं ये लिख सकता हूं कि 2π√L/e/ge जो है वो 2π लेंथ ऑन मून और gm। यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके मैं क्या कर दूंगा, रूट को हटा दूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से सर L/e/ge = Lm/gm। ओके, अब देखो लेंथ 1 मीटर थी कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, तो ये तो 1 दे रखा है हमें। ge अर्थ पे वैल्यू इसकी बतानी है, या फिर एक काम करते हैं, अपने को जो निकालना है वो इस साइड रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो अपने को निकालना है द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सरफेस ऑफ मून पे निकालेंगे तो L ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी L/e/ge × gm। बिल्कुल सर, हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब इसके आगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी इक्वल टू L/e, जो कि 1 दे रखा है। ge अर्थ पे कितनी होती है सर, ये तो स्मॉल g के बराबर होती है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, वो सर 1/6 होती है, और जो कि दे भी रखी है अपने को क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो जी से जी की वैल्यू कट जाएगी, और अपने पास जो लेंथ है मून पर पेंडुलम की, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, वो आ जाएगी 1/6 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 1 समझ आ रही है? बिल्कुल। चलें आगे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 1%। इट्स टाइम पीरियड विल, टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा ये बताओ। सर लेंथ को अपने ना बढ़ा दिया गया है, लेंथ को बढ़ाया है, कितना % बढ़ाया है उसकी बात नहीं कर रहे अभी, लेकिन लेंथ को बढ़ाया है। लेंथ को बढ़ाया तो सर टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्योंकि t इक्वल टू अंडर रूट टी इक्वल टू 2 अंडर रूट एल ओवर जी, लेंथ और टाइम पीरियड आपस में प्रोपोर्शनल, अंडर रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो सर यहाँ पर टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। कौन सा ऑप्शन होगा? अपने को गिवन क्या है? गिवन है कि लेंथ को हमने 1% बढ़ा दिया गया है, और आपको ये बताना है कि टाइम पीरियड के अंदर कितना चेंज आएगा, कितना % का चेंज आएगा। ओके, कैसे करेंगे? जैसा कि अपने को पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल ओवर जी होता है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट हमने पढ़ा है, जहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रूट एल है, तो 1/2 रूट एल, 1/2 पावर आगे आएगी, और रूट एल इंटू 100, ये अपने को गिवन है सर 1/2, और कितना गिवन है? 1%। अगर ये 1% हो गया, सॉरी, तो ये 1/2 यानी कि सर 0.5% आएगी, और ये परसेंट कैसी होगी? ये सर वैल्यू इंक्रीज करेगी। टाइम पीरियड कैसा करेगा? टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा कितने से? 0.5% से। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज बाय 0.5%। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, ओके, through an angle theta and then released. The bob will pass through its equilibrium position with a speed v equals to, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अपने पास सिंपल पेंडुलम है। अब क्या किया गया? इसको ना यहाँ से उठाकर इधर लाया गया है, और ये एंगल अपने को थीटा दे रखा है, ये गिवन है, दिस इज थीटा। आगे क्या बोला है? रिलीज कर दिया गया है यहाँ पे लाके। अगर यहाँ से रिलीज किया है तो u की वैल्यू कितनी? सर 0 मीटर पर सेकेंड, और ये जो अपने पास लेंथ है वो l होगी, और हमारे पास ये लेंथ भी l होगी, ये लेंथ पेंडुलम की लेंथ l। इतना समझ आ रहा है? अब इसको हम ध्यान से देखना, ये h हाइट ऊपर गया है, दिस h हाइट ऊपर लेके गए हैं, पेंडुलम पहले यहाँ था, अब ये h हाइट ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सारी इस केस में सिंपल पेंडुलम के लिए। तो अपन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लगाएंगे। सर लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? सर ये तो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे यू स्क्वायर होगा, क्योंकि वहाँ से रिलीज किया गया हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियली ड्रॉप किया गया, 0 हो गया। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी? सर वो तो अपनी मीन पोजीशन पे, और हमें पता है मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितनी ऊपर गई है? वो h हाइट ऊपर गई है, तो mgh। ओके, वी स्क्वायर निकालना है। वी स्क्वायर निकालने से पहले यहाँ से मैं m से m को उड़ाना चाहूँगा, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh हो जाएगा। सर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? वी स्क्वायर हाँ, v की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, h तो दे ही नहीं रखा सर, उसी को तो रिप्लेस करेंगे हम। देखो 2g
h नहीं दे रखा, तो h को कैसे रिप्लेस करेंगे, जरा ध्यान से इधर देखो, ये कंप्लीट लेंथ, ये h दे रखा है, अगर ये लेंथ l है तो ये कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी l sin थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी l cos थीटा। अब देखो कंप्लीट लेंथ l है, ये h है, तो यहाँ से l, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ, देखो यहीं लिख दे रहा हूँ, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी l में से आप l माइनस कॉस थीटा माइनस कर दीजिए, सो l माइनस l कॉस थीटा, बिल्कुल समझ आ रही है। तो v इज इक्वल्स टू 2g, l को कॉमन लेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। सर ऑप्शन नंबर सी अपने को दिख रहा है, समझ आ रही है। अपने पास l पूरी हाइट है, इसमें से h ये है, तो l माइनस l कॉस थीटा h की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से हमारा आज का सेशन खत्म। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।